गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 9वीं क्लास का हमारा लेसन है कार्य तथा ऊर्जा, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको हम पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है। देखिए, ऊर्जा मैंने आपको बताया था कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। संरक्षण का अर्थ होता है कि जब हम किसी चीज़ को नष्ट नहीं होने देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं वनों का संरक्षण करना ज़रूरी है, उनको बचाना ज़रूरी है, उनको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तो जब आप किसी चीज़ को बचा कर रखते हैं, उसे नष्ट नहीं करने देते, तो वो कहलाता है संरक्षण। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को हम एनर्जी कहते हैं, संरक्षण है कंजर्वेशन, किसी को बचाना, उसका संरक्षण करना, और ये नियम यानी कि लॉ। तो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि ऊर्जा जो है ना तो उसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि हम ऊर्जा को ना तो उसका सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश यानी उसको खत्म कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। कि ऊर्जा का हम जो है क्रिएट करना अर्थात उसका निर्माण करना, तो आप ऊर्जा का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, आप ऊर्जा को नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर क्या कर रहे हैं? हम केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका अर्थ क्या हुआ? नियम क्या कहता है, इसकी परिभाषा अगर आप लिखेंगे, नियम किस तरह से परिभाषित करेंगे कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है, यानी कि ना तो इसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग क्या है, उदाहरण से समझते हैं इसे। अब उदाहरण देखिए हमारे पास क्या है। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पे एक कोई गेंद इस ऊंचाई पे रखी हुई है यहाँ पे। अब जब ये यहाँ पे इसकी यहाँ से लेकर ऊंचाई जो है वो h है, जब ये यहाँ पे होगी तो इसकी इस जगह पर जब ये होगा तो इस समय इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी हमारे पास, वो होगी m गुणा में g गुणा में h। ये हमने पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो सबसे अधिकतम है जब ये पत्थर या जो वस्तु है यहाँ इतनी ऊंचाई पर पड़ा है धरती से। लेकिन अब यहाँ पे इसी समय इसकी गतिज जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण जो ऊर्जा है वो कितनी होती है, हाफ m गुणा में v स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी वेलोसिटी यानी कि जो गति है वो 0 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। यानी कि जब कोई चीज़ ऊंचाई पर पड़ी है, स्थिर है, वो गति नहीं कर रही है, उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है और जो गतिज ऊर्जा है वो 0 है। अब हम क्या करते हैं, अब इस वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं। अब जैसे जैसे वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी इसकी हाइट कम हो रही है, हाइट कम होगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन इसको गति मिल रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब ऊपर से शुरू में वस्तु ऊपर पड़ी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं है क्योंकि ये स्थिर है, इसमें गति नहीं है, गति 0 है तो गतिज ऊर्जा 0 हो गई। अब जब नीचे गिरना शुरू करेगी तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम हो रही है क्योंकि हाइट कम हो रही है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है, हाइट पे। तो हाइट यदि कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी, लेकिन इसको गति मिल गई है तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही नीचे पहुंचेगी, यहाँ तक पहुंच रही है, अभी धरती से नहीं टकराई है, उस समय इसकी गति जो है सबसे ज़्यादा होगी, सबसे अधिकतम होगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि हाइट जो है लगभग 0 होने को आ रही है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो सबसे कम होगी। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप बात करेंगे तो जो ये स्थितिज ऊर्जा है और जो गतिज ऊर्जा है, ये दोनों जो है अचर रहते हैं, स्थिर रहते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए जब ऊपर थे तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक थी, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम थी। जैसे ही बिल्कुल धरती पे आ गए, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे अधिक होगी। लेकिन ये दोनों का जोड़ जो है वो भी हमेशा बराबर ही रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा का ना तो निर्माण हुआ, ऊर्जा ना कहीं पे नष्ट हुई। पहले ऊपर कुछ और था, वो किसमें, जो स्थितिज ऊर्जा इकट्ठी हो रखी थी वो किसमें बदल गई है, गतिज ऊर्जा में। तो नष्ट नहीं हुई है, निर्माण भी किसी का नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो जोड़ है किसी भी स्थिति में, जो ऊपर से लेकर नीचे तक अगर हम बात करें, हर जगह पर स्थितिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा जो है अचर है, स्थिर है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। एक घटेगी दूसरी उतनी ही बढ़ जाएगी। तो हर समय जो है वो उन दोनों का मान जो है वो सेम रहने वाला। मतलब शुरू में एक ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान जो 10 था, गतिज ऊर्जा जो है वो 0 है,
तो बाद में क्या हो गया, मान लीजिए वो हमारे पास 5 होगी तो ये 2 हो गई, ये कम होगी 5 तो होगा, दोनों को हम इस तरह से करें, यानी 5 होगी दूसरी भी 5 होगी एक स्थिति पे, फिर एक में वो 10 होगी वो 0 हो गई। तो हर स्थिति में पहले क्या 10 0, फिर वो 9 हुई तो वो 1 हो गई, फिर 10 है, फिर उसका मान जो 8 हो गया, इसका मान 2 हो गया, फिर भी 10 है, फिर उसका मान जो 7 हो गया, इसका मान 3 हो जाएगा, फिर भी 10 ही रहेंगे, नीचे जाके उसका मान 10 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तब भी 10 ही रहेगा। तो कहीं पर भी बदलाव नहीं है, एक कम होगा दूसरा बढ़ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स कि कहीं पर भी ना तो ऊर्जा का निर्माण हुआ ना ही ऊर्जा नष्ट हुई, वो अचर ही रही। तो ये होता है हमारे पास ऊर्जा संरक्षण। और अगर स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे ये जो दोनों हमारे पास इन दोनों जो स्थितिज ऊर्जा और जो गतिज ऊर्जा है, इसको हम यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है, इस यांत्रिक ऊर्जा को आप मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी जमा में काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? ये हमारे पास है स्थितिज ऊर्जा के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा के बराबर। तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का जो जोड़ है उसको कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। तो आई एम श्योर स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।